राधे राधे। ऐसे यहाँ पर देखो मंदिर की स्थापना हो रही है और यहाँ सब पूजा करा रहे हैं। पंडित जी बैठे हैं, देखो भगवान जी सब बैठे हुए हैं कि भगवानों की पूजा हो रही है। चिपकाई क्यों नहीं? 2-3 अंगूर जल्दी रखी कीजिए। ओम हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रीतक्लीतनाथाय गोविंदाय नमो नमः। ओम गणानान्त्वा गणपतिं नमामहे ध्यानान्त्वा किंसुकं नमामहे दीनान्त्वा निकुं नमामहे ततो ममाहं जातिगतवा संजातगतवं जल्दी आइयो गैया ना पे बांधने। ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगतो खिलच्चे प्रसीद विश्वेश्वरपाहि विश्वं त्वमी त्वयि देवी चराचरच्चे सर्वावधा विदुर्मुक्तो धनधान्यं सुदान्विता मुनिष्ठो मत्प्रसादे नीचे बगाली हो आ जाओ एक ले जाए तो हम बस नीचे 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 सही नारायणं नमस्ते। यहाँ गाइस हम लोग मंदिर पे आए हुए हैं, मंदिर की स्थापना हो रही है, सारे भगवान जी आए हुए हैं, उन्हीं की पूजा हो रही जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखो देखो सभी जितनी जनी है सब जनी बैठ जाओ लाइन से, बैठ जाओ और एक वक्त से उठाओ कंडली उठाओ सब 2 जने लग जाओ 3 जने लग जाओ। हम लोग तो विकलांग है। वो डब्बा उठा ले डब्बा ये देखो सारा सामान जो इकट्ठा हो रहा है अब देखो ये बोलो कुछ बोलो कुछ बोलो कुछ राम ही राम कर ली राम राम कर ली। ये हमारी दीदी हमसे बड़े जो राम राम बोल रही हैं, देखा आप लोगों ने। बीच में थे तो वहीं पे ट्यूबवेल पे दोनों लोग एकत्र होते थे साथ में। बूढ़े व्यक्ति थे 70-75 साल और घंटा 2 घंटा अपने वाली करे वो वहीं पे तो अपनी चर्चा करते थे, ज्ञान चर्चा। और शाम सूरज अस्त होने को हुआ वैसे लिख रही का। जी हाँ, आपके रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं आपका। अच्छी लग रही है। क्या होता दोनों लोगों में मित्रता थी, दोनों लोग खा पी करके तो शाम को अपने जैसे सूरज हुए वैसे ही अपने अपने घर चले जाते। अंतर था गाँव हरसू और बिल्कुल। शाम के समय वे अपने घर सो गए, जी अपने घर सो गए। हरसू वाले जाते थे तो एक कमरा में इनके पत्नी नहीं थी, बहुएं थी, नाती नताती सब परिवार भरा पूरा था, तो बाहर वाले कमरा में लेटा करते। खाना खा पी करके आए तो बहू ने कहा कि दादा पानी आ गया? बोले पानी बेटा नहीं आया, पानी रख देना। तो एक लोटा लेकर के बहू में धर गई, बोले दादा जो रखो। और बहू को याद आई पानी हम खुला रख के छोड़ आए, कटोरी नहीं रखी। तब तक वे मित्र में भी खाना खा पी करके सो गए। वो सोने के बाद ये आत्मा हमारी आपकी रात में सोते वक्त निकल जाती है। आत्मा निकल गई और रात में उन्होंने पानी पिया नहीं तो प्यास की लालच में मित्र के पास रात में आ गए। तो मित्र के पास जो लोटा रखा था उसी में पानी पीने लगे। तब तक बहू आई, बहू ने ढक्कन डाल दिया, उसी में वो बंद हो गए।
दूर की कथा नहीं थी पास। जब बंद हो गए तो सवेरे अपने अपने दिनचर्या में लग गए। इधर वहां बब्बर कर गया कि भी मर गए। तो ये सवेरे अपने खेतों पे गए। खेतों पे जब नहीं आए भी तो उन्हें चिंता हुई कि आज आएगा ही नहीं, का बीमारी मार हो गए। वहां पे जब गए तो एक लड़का उन्हें गांव के किनारे से आता हुआ दिखा। तो उन्होंने इशारा किया तो इशारा में मर गया। बोले कि आज फलाने नहीं आए। बोले दादा भी खत्म हो गए। बोले हैं यहाँ शाम को तो हम लोग बैठे रहे, खत्म हो गए। तो उनने घरे न जाए के सीधे डंडा लेके फिर गाँव की तरफ चले। तो वहाँ लकड़ी फटने लगी, तैयारी होने लगी। सारी तैयारी हो गई। तब तक बेचारे वहीं बैठे। ये होता है प्रेम और सच्चाई कि जब तक इनकी अर्थी न चल दे तब तक हमें घर नहीं जाना चाहिए। जैसे दरवाजे जाते हैं तब तक बैठना चाहिए जब तक विदा ना हो जाए, और जब तक विदा नहीं हो जाता कोई व्यक्ति तब तक बैठा रहना चाहिए। ये नियम है। हाँ, ये नियम होता है। अब हम इसको पुष्टि करेंगे। इधर क्या होता है, दादा जब मिट्टी उठी गांव के बाहर रखी गई, वहां पिंडदान हो रहा था। पिंडदान जब हो रहा था तो पिंडदान होने लगा। बेचारे वहीं से उनकी गांव की रास्ता अलग थी, वो जमुना जी को जाने लगे। बहुमन ने देखा दादा आज आए नहीं, तो बहुमन ने कमरा उनका झाड़ू लगाया, लोटा और कटोरी ढकी हुई प्रणाली पे रख दिया के और झाड़ू लगा करके करकड़ भर करके फेंक दिया। उनका कमरा साफ कर दिया, कपड़ा बस्तर एक से कर दिए। और आने के बाद दूसरी बहू ने बर्तन धुलना शुरू किया। एक बहू का काम था बर्तन धुलना, एक का था झाड़ू लगाना, एक का खाना बनाना सुबह का, एक को शाम को। नियम थे। जैसे ही उसने बर्तन धुलने के बाद जैसे ही कटोरी हटाई उसमें से भी निकले और सीधे वहीं प्रवेश कर गए। जब प्रवेश कर गए तो अब उत्तर बनाने लगे। वहां पिंड हो रहा था तो सबने कहा हमें लगता है जिंदा हो गए। कोई बोले कि हमें लगा भूत बन गए, प्रेत बन गए। अब सब लोग डराने लगे। उन्होंने छोड़ो मुझे, छोड़ो। आवाज लगाई उन्होंने। जैसी रस्सी उनकी काटी गई, काटने के बाद जब फिर बैठे, बोले तुम लोग हमें कहाँ ले जाएंगे, हम तो सो रहे थे। हम पानी में आज रात भर पानी में डूबे रहे, वहां से अब हम निकल के आए। हाँ, अब बड़ी खुशी हो जाए। अब यहाँ पे जब ये सब वापिस आए, बेहू चले आए, उनने केवल पिंडदान देने के बाद भी अपने घर को चल दिए और फिर जिंदा हो गए। फिर लौट गए घर है और सामान सटरा सब वापिस बेहतू को भी लिया। देखो ज्वाले जाती सांसें हैं, जब तक जिसकी सांसें हैं तब तक कोई मार नहीं सकता। मरने से पहले कोई हमें मार नहीं सकता। मरने का एक समय है, मरने से पहले हमें कोई मार नहीं सकता। इसीलिए लोग कहते हैं कि सांसें जब तक शेष हैं तब तक बाल बांका नहीं कर सकता। शाम के समय उन्हें भी खबर लग गई कि फलाने जिंदा हो। हाँ, दोनों लोग शाम को फिर उसी चुप्पे पे मिले। बड़े खुश हुए। बोले कहा हो लोग कैसे का? बोले कैसे नहीं दिखता। रात में हम निकले तो हमें प्यास लगी थी, तो हम एक जगह फंस गए और पानी में फंसे थे। निकल नहीं पाए। फिर यही हुआ कि जब हम निकल नहीं पाए तो काफी समय प्यास बड़बड़ाते रहे। जैसे ही वहां से निकले तो शरीर में प्रवेश हो गए। तो हमने सबसे कहा हम तो सो रहे थे आज का प्रेम से हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। ये सब करना है, ये भी होता है। आत्मा हमारी आपकी कहाँ जाती है रात में पता नहीं। अपनी प्रियजनों को देखने जाती है। पिछले जन्म में जब हम जहाँ थे वहाँ जब हम खत्म हो गए तो नाती पंथी संती जो कुछ है घर में, हमारी आत्मा वहाँ जाए। हर जगह सबकी जाती है। मरने के बाद जिंदा जन्म लगे, जिंदा सोने में। ये तो हमारी हकीकत है। जैसे आज है आप, पिछले जन्म में आप कहाँ थी नहीं मालूम। ये मालूम न करने के लिए कार्य किया जाता है।
शमशान घाट में अग्नि मुखाग्नि दे दी जाती है। मुखाग्नि देने के बाद जब कपाल क्रिया की जाती है, शरीर जब खुल जाता है, उस वक्त यहाँ पे घी की 3 बूंदें डाली जाती हैं और बाद में धक्का लगाया जाता है और खोपड़ी चटक जाती है। आत्मा यहाँ नहीं, आत्मा तो निकल गई, शरीर को याद न बना रहे, इसलिए हमें पैसा चाहिए, सोना चांदी चाहिए, जो कोई रखा हो दूसरा हो अब गुरु ने कान में दिया मंत्र, और मंत्र देने के बाद गुरु जी ने कहा जा बेटा दक्षिणा। तो घर में सोना चांदी की रखी थी, वो लड़की आई, बोले पर की लड़की, उसने दे दिया, बोले ले गुरु जी को दिया। गुरु जी बड़े मगन, भूले ना सामान का आज तो हमारी पीने वाले गुरु जी शाम सवेरे पीते थे, होटल पे खाना सब खाते थे, सब कुछ करते थे। लड़की के मन में आस्था और विश्वास जाग गया। अब यहाँ पे लगा रहे हैं, गुरु करो छानो। अब देखो छान, आटा छाना जाता, गुरु छाने नहीं जाते, गुरु छाने जाती। ऐसे उनसे संपर्क में ये देखो कि ये मेरा भला करेंगे कि नहीं, कि अपने भले में जाने उन्हें करो जिजीत करो, तुमने चाची करे, हम चलो हम दवा दे। आज के कलयुग के गुरु कंठी धरे झोला में बांट रहे, ले जाओ कहे कुछ पियो, कुछ तो देव के देव, और दूसरी बात साल में तुम्हें आना पड़ेगा। कलयुग के गुरु की जब मुख्य पहचान, जो सच्चा गुरु होगा वो यजमान का हालचाल तो लेता रहेगा दूसरों के द्वारा, वो न आएगा। और अगर गुरु अच्छा है और चेला बुला रहा है तो गुरु आ भी जाते हैं, लेकिन निर्दोष होते हैं, निस्वार्थ भाव से आते, कुछ पाने के लिए नहीं आते। तो लड़की अपने मंत्र जाप करने के लिए जंगल में चली। वो जंगल में जब गई तो गुरु जी ने उसे कपड़ा से बांध दिया और कहा बेटा गुरु मंत्र करो, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। बिना गुरु के गीता में एक श्लोक आया है, वासांश जीर्णा यथा नमानि वस्त्राणि यथा, यानी जिस प्रकार से आत्मा अजर और अमर है, जैसे हम पुराने कपड़े फट जाते हैं, नए कपड़े धारण करते हैं, आत्मा भी जब पुरानी हो जाती है शरीर से निकल करके नए शरीर में धारण करती है। जब शरीर मिलता नहीं है तो फिर भगवान की धाम चली जाती है। इसी की एक सत्य कथा है। एक बिटिया की शादी हुई थी, बताए थे, पूरी कहानी बताई, सन 70 की बात, आज की नहीं, बहुत पुरानी बात। शिवपुर है, शिवपुर में एक मास्टर साहब थे, उनकी बिटिया केजरी ब्याही थी, बहुत मतलब हमारे 60 साल हो गई उनको। और वहाँ पर केजरी में भी लोग केजरी वाले लाइन के किनारे मकान बना करके, लड़का को पता नहीं क्या हुआ, लड़ाई हो गई या कुछ, तो लड़की को छत से लगी, अधमरी हो गई। माता ने कहा कि मार डालो, नहीं अब ये फंस गयो, अगर जिंदा होगी तो मर जाओगी सब। तो वह तो मर गई। जैसा कि कार्यक्रम हुआ हो गया, होने के बाद वो आत्मा भटकती रही, अकाल मृत्यु हो गई, आत्मा भटकती रही। किस रोड पे? असहनी वाली रोड। रोज चलती थी, जाती थी, आती थी, रोती थी, चलती थी। कभी कभी लोगों ने बताया ये रोती हुई जाती है स्त्री रूप में, किसी ने कहा किसी रूप में दिखाई देती है, लेकिन परेशान किसी को नहीं। बेला के पास एक ठाकुर साहब थे, उनकी पत्नी काफी समय से बीमार थी और वे शाम को खत्म हो गई। तो पहले साधन नहीं थे, तो बैलगाड़ी पे लकड़ियां लाद करके और मूल पे मिट्टी को लेके आ रहे थे। सवेरे 4 बजे चले, शेरगढ़ आना था, तो सर पे मिट्टी को लेकर के वहीं पे जो वो लगे हैं असैनी में, जो बिजली का बोरा कारखाना लगा है, पावर हाउस, उसी के सामने एक मंदिर है, वहीं हैंडपाइप लगा था, वहीं गाड़ी थोड़ी देर का रोक दी और वहीं पे मिट्टी रख दी। कछु लोग लपका जाने लगे, कोई लेटे जाके सवेरा तब तक पहुंचे, 5 साढ़े 5 बजने वाला था। कुछ लोग विद्यापुर से घूमने वाले भी आने जाने लगे। इधर क्या होता, वो आत्मा जो घूमती थी फिरती थी, वो उस शरीर में प्रवेश करती,
जब प्रवेश कर गई तो थोड़ी देर के बाद उजियारा हो गया, लगभग 5:45-6 बज गए, तो वो उसमें प्रवेश हो गई। अब उसने हाथ पाँव टारना बटोरना शुरू कर दिया। नई देर में उससे आवाज आई तो बोले हमें छोड़ दो, हम सब कुछ बता देंगे। अब लोगों ने कहा हमें लगता भूत है यार, आप तो हवा भर। जैसे खोल के बैठालने के बाद वो अखरी भाषा में बोलने लगी कि नहीं हम तो यहाँ भटकती थी, हमें खाली शरीर मिला, हमें प्रवेश कर दी। पढ़ी लिखी उसने पूरा परिचय दिया, फलाने गांव की है, फलाने जगह पे आई थी और उन लोगों ने हमें जान से मार दिया। अब जब पुष्टि तो घूमन वाले आए व्यू करने लगे कि हाँ उनकी बहू अतीबा बन गई और मरने के बाद हमें लगता वही आ वह चीज यहाँ से ऊपर जब आए ये लोग वहाँ पहुंचे तो देखते ही वो लड़की चिपट के रोने लगे। देखो आत्मा उसी है, शरीर दूसरे का है, लेकिन चिपट के रोने लगे। आत्मा पहचान गई कि हमारे घर वाले हैं। आंखों देखा जब हाथ छुड़ाया, सुनने के बाद सब लोगों के मन में दया भाव आया। जब काफी चर्चा होने के बाद बोले क्या किया जाए, बोले बताओ क्या करें। तो सब लोगों ने अब यहाँ पे प्रश्न किया कि कहाँ भेजा जाए, कहाँ ये जाएगी। तो लोगों ने ये कहा कि ये ठाकुर साहब के घर से आई है, वो वहीं जाएगी, उन्हीं की आत्मा है, उनका शरीर है, वो उनसे उनका रिश्ता है, नाता है, लड़का है, बच्चा है, बहुएं है, उन्हीं के घर जाएगी। मट्टी कहाँ जा रही थी लकड़ियाँ पर बैठ तो कभी लकड़ियाँ चली गई। अब एक चलती वही गाड़ी पर बैठ के गई। गांव में जब खुशी की लहर दौड़ गई, इधर इन लोगों की लगभग 10, 12, 15 साल वो जीवित रही, आना जाना शुरू हो। एक दिन की बात है कि वो खत्म हो गई। जब खत्म इसलिए हो गई क्योंकि आयु पूरी हो गई। जब मुक्ति होती है तो जब पूरी आयु हो जाती है उसी समय जीव अपने आप निकल जाता। जब चला गया तब इन्हें समय मालूम हुआ, सब लोगों ने दुख महसूस किया। कहने की बात आत्मा अजर और अमर है, शरीर नासमान है, शरीर का अंत होना है, जलाया जाएगा। आत्मा कहाँ मरती है, या तो सूखेगा या कीड़ा पड़ेंगे या बदबू या जला दिया जाएगा। पत्ती नहीं करती शरीर की। जरूर पुराण में भी इसका जिक्र आया है कि या तो इसमें कीड़ा पड़ेंगे और कीड़ा जब पड़ेंगे तो बदबू जरूर आएगी, बदबू आएगी। और अगर जला दिया जाएगा तो न सूखेगा, न कीड़ा पड़ेंगे, न राख बनना है। इस शरीर को मिट्टी में मिलना है बस। 5 तत्व होते हैं, 5 तत्व शरीर में है। जल तत्व जल में लीन हो जाता है। जब अमुखाग्नि दी जाती है तो वही नदी बह रही तो जल तत्व जल में चला जाता, आकाश तत्व आकाश में चला जाता। शरीर में 5 तत्व है। सवेरे पूजा जब कराते हैं तो 5 तत्वों की पूजा, ये भी भगवान के रूप है, ये भी भगवान साक्षात भगवान है। अगर नहीं हुआ जो बोल रहा है, बोलने वाला भी कोई है और जो है वही परमात्मा का अंश है। जल तत्व जल में लीन हो जाता, वायु तत्व वायु में लीन हो जाता, अग्नि तत्व अग्नि में लीन हो जाता और चित जल पावक 5 तत्व अपने आप लीन तब तक नहीं होते जब तक ये क्रियाएं नहीं होती। और क्रियाएं जब हो जाएंगी तो ये सब ये दो लोग रहे पास में, दोनों लोगों के तो वहीं पास में जैसे